जी बहुत शुक्रिया। अहबाब की इल्म व दानिश बड़ी बातें सुन रहे हैं और वाक़तन ये हमारे माशरे में जिस चीज़ का फुकदान है और जिससे फिर एक बहरान का सामना हमें है वो यही है कि हम मुकालमा भूल गए हैं। हम बाहम बैठ के अपने अफकार का यानी तबादला करना भूल गए हैं और उसका कुछ मंजर हमें यहाँ भी नज़र आता है और ज़्यादातर वो जैसे बात भी हुई कि सोशल मीडिया पर नज़र आता है। यानी हम मुत्तफ़िक नहीं हो पाते किसी से, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी को। जो बात मेरे जहन में आ गई मैं उसे हतमी समझता हूँ और हतमी लहजे में उसे बयान करता हूँ। तो ये हम आहंगी, मुआफ़क़त, मुताबिकत पैदा होना ये मिल बैठने से होगा। मिसाली इदारे की जहाँ तक बात है तो मेरा ख्याल है कि इदारा जब भी बनता है उसके कुछ अगराज़ व मकासद होते हैं और वो इदारा उससे रिजाले कार मुआशरे को देता है। मैंने कहा शायद इतने ही नापसंद आए कि जहाँ तक दीनी इदारों की बात है उसकी दो शक्लें हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी में भी ज़ाहिर है डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं और जो मदरसा है वो खालिस किताब व सुन्नत का मतन उसकी हिफाजत करता है, दाई पैदा करता है, मुदर्रिस पैदा करता है, मुफ्ती पैदा करता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर हम कुरान मजीद को देखें तो जो बैतुल्लाह के बारे में कहा गया इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नास, यहाँ लिन्नास के लफ्ज़ पर मैं तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। और फिर कुरान मजीद की जो आयत है कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी। तो मुझे जो लगता है कि अगर लोगों के लिए दीन है और लोगों तक पहुँचना है और उसके लिए उकास के बाजार में भी जाया जा सकता है, उसके लिए यानी हर स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है कि अफराद तक पहुँचना है। तो पहले तो मुझे लगता है कि ये जो बात हम नेगेटिव लेते हैं कि सोशल मीडिया पर रीच चाहिए, फॉलोअर चाहिए, तो भाई ये इसको पहले तो नेगेटिव ना लिया जाए। यानी अफराद तक पहुंचना जरूरी है। कोई ये ना कहे कि मेरा एक भी फॉलोअर नहीं तो ये बड़ी कामयाबी की बात। हाँ, कोशिश और साई के बाद अगर नहीं है तो फिर कामयाबी की बात। अगर हम खुद ही ये तवज्जो इस तरह मबजूल कर लेते हैं कि चूंकि जिनकी रीच ज्यादा है, तो देखिए ये बड़ा नेगेटिव लगता है मुझे तो कि जिनकी रीच ज्यादा है हम उसके बारे में तसव्वुर करते हैं कि ये ठीक नहीं होंगे तो इसकी रीच ज्यादा है। तो ये ठीक नहीं है मेरा ख्याल। भाई लोगों तक अगर हमने पहुंचना है और लोगों की जुबान में अंबिया भेजे गए हैं तो फिर आम अफराद की जुबान वो हमें सीखनी चाहिए। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। फर्ज करें एक बंदा स्कॉलर नहीं है लेकिन उसके पास जुबानदानी से मुराद मैं कोई फसाहत और बलागत की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अवाम से मुखातब होना है। उनकी गुफ्तगू क्या है, उनका रोजमर्रा क्या है, ये सीखना सबसे पहली मेरा ख्याल है जरूरी बात है दायाने कराम के लिए, मुफ्तियानी कराम के लिए। फिक्र वाक़े से अगर आप वाकिफ नहीं हैं तो आप लोगों के ना जज्बात और एहसासात को समझ सकते हैं ना उसके मुताबिक बात कर सकते हैं। तो पहले तो हमारा वो इदारा माइक बदल गया जी। तो हमारा जो भी इदारा हो वो जो भी रिजालेकार पैदा करे, वो जिस भी फिक्र पर खड़ा करे, फिक्र की बुनियाद तो किताब सुन्नत ही होगी, आगे शोबे हो सकते हैं। तो पहले तो हमारे दीनी मदारस हों या हमारी यूनिवर्सिटीज हों, उनको ऐसे रिजाल उनकी जुबान क्या हो जो मुआशरे को समझ आए, क्योंकि इस पर मदार है सारी दावत का, आपके फतवे का, आपके सारे मामले का। फिर मैं इस चीज का कायल नहीं हूं कि अगरचे इस पर बहुत बात की जाती है कि इनको इलेक्ट्रिशियन भी बनाया जाए, इनको प्लम्बर भी बनाया जाए या बाकी हुनर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जो वैसे कोई भी काम किया जा सकता है। सहाबा कराम ने किए हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि यहूदी के कुएं पर आपने मजदूरी की है, कोई भी किया जा सकता है। लेकिन मुआशरे में मेरा ख्याल ये है कि जब हम एक इदारे की बात करते हैं तो उस इदारे का सबसे पहला काम यह है कि वो बावकार नजर आए मुआशरे, उसका वकार कायम होना चाहिए। वो उसकी इमारत से भी हो सकता है, वो उसके उस्ताद से भी नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बुलंदोबांग इमारत है लेकिन उस्ताद बेचारा
وہ سائیکل پہ آ رہا ہے, سائیکل پہ آنا بری بات نہیں, بشرطے کہ اس کا مدیر بھی سائیکل پہ آ رہا ہے, یا ایک معقول, یعنی دیکھیں یہ بھی دین کو عزت دینے والی بات ہے کہ آپ صاحب دین کو عزت دیں, اس کی عزت معاشرے میں ہوگی تو یہ بھی دعوت ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, اس کی دنیا اچھی نظر آنی چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف متوجہ ہوں. صحابہ کرام کو ہم نے دیکھا ہے, یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کاٹن کے وہ رومال سے ناک صاف کرتے تھے, یاد کرتے تھے کہ ابو ہریرہ یاد کرو جب ریشم سے, تو کہ وہ بھی وقت تھا کہ دورے پڑتے تھے. تو ادارے ایسے افراد پیدا کریں جن کو دیکھ کر دیندار بھی رشک کریں, دنیا دار بھی رشک کریں, خودداری کے ساتھ بات کر سکیں, ورنہ دعوت میں بہت بڑی رکاوٹ تو یہ پیدا ہو جائے گی. ایک تو یہ تفاوت ختم کرنے کی ضرورت ہے, یہ موجود ہے, یہ موجود ہے. تو ہمارے جتنے بھی یعنی استاد ہوں, اس کے طلبہ ہوں, جب معاشرے میں نکلیں, تربیت بھی ظاہر ہے بڑی ضروری ہے, تربیت کی یہاں بات ہوئی, تربیت بھی ہونی چاہیے, لیکن دیکھیے سب سے پہلے تو ایک پیکنگ ہے, اس کا ظاہر ہے, وہ ظاہر کیسا نظر آتا ہے, وہ باوقار نظر آئے. تو اگلی بات یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے اس کے اثرات کیسے ہیں, یہ ظاہری اثرات ہیں, فکری اثرات کیسے ہونے چاہیے. تو میں صرف ایک ہی پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس بہت منور مبارک اور معطر مجلس میں, کہ ہمارے ادارے باوقار, اس کے اساتذہ باوقار اور اس کے اسٹوڈنٹ باوقار, ان کو ہنر آپ ضرور سکھائیں, لیکن ایسا جو ان کی دعوت میں مفید ہو. مثلا آپ کتابت تھی پہلے, آپ کمپوزنگ ہے, اچھی بات ہے, کمپوزنگ اس کو آ جائے, اس کو گرافک ڈیزائننگ آ جائے, اچھا کوئی اس سے ملتی جلتی. مثلا آج کل میں کہتا ہوں, تھوڑا سا میرا میڈیا سے بھی تعلق ہے, تو سوشل میڈیا کا استعمال اگر کسی کو نہیں آتا اور وہ کہتا کہ میں دائی ہوں, تو یہ تو بڑا محدود کر لیا اس نے اپنے آپ کو. ابوبکر صاحب بیٹھے ہیں, بہت سے اور دوست, ڈاکٹر زبیر صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے گھر بیٹھے اپنی وال کے ذریعے سے, اپنی پوسٹوں کے ذریعے سے اتنا کام کیا ہے, اتنا کام کیا ہے. یعنی یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی سرحدی معنی نہیں ہے, یعنی پوری دنیا تک آپ کا میسج پہنچ سکتا ہو اور آپ وہ ٹول نہ یوز کر سکیں یا نہ سکھا سکیں. پھر اگلی باتیں ہیں کہ اس کو آپ نے وہ لینگویج کون سی یوز کرنی ہے. تو میں اسی پر یعنی مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو, کہ ادارے بھی باوقار ہوں, اساتذہ باوقار ہوں, طلبہ باوقار ہوں, وہ عصری تقاضوں سے, عصری زبان سے ہم آہنگ ہوں, اور دعوت کے جدید ٹولز وہ اچھی طرح یوز کر سکتے ہوں. جی شکریہ. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.